बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपका भाई आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर से हाजिर है क्रिकेट के एनालिसिस, एक्सपर्ट एनालिसिस के साथ। जो होता है, जो दिखता है, वही बताता हूँ मैं। और ट्रू, एक एक वर्ड ट्रू और बहादुरी के साथ। डरते नहीं अपन किसी से, अपन करते हैं बाकायदा तौर पे क्रिकेट से लव। और लव में जब दिल टूटता है तो दिल टूटने के बाद जो आवाज़ निकलती है वही निकालता है आपका लाला। लाला दी ब्रांड लाइक कर दिया करें, यूट्यूब चैनल शेयर कर दिया करें, कमेंट भी कर दिया करें। जो कुछ अच्छा लगे तब भी, जो बुरा लगे तब भी। आपका भाई आपका वेट करेगा और बाकायदा आपके कहे हुए पे अमल भी करेगा और बेहतरी लेके आएगा। लेट्स टॉक अबाउट पाकिस्तान इंडिया मैच। मैच जब स्टार्ट हुआ तो इंडिया ने टॉस जीता और पहले बॉलिंग का फैसला किया। जब बॉलिंग का फैसला किया तो हमारे ओपनर्स जिनमें एक को पर्ची, बाकायदा तौर पे पर्ची पाकिस्तान में कहा जाता है, इमामुल हक और अब्दुल्ला शफीक जब क्रीज पे जाते हैं तो इमामुल हक, अब्दुल्ला शफीक इस तरह खेल पेश करते हैं कि जैसे उन्होंने एक सीधी पिच को बहुत ही हार्ड पिच समझ लेना है। बैट्समैन स्पोर्टिव पिच थी, टोटल बैट्समैन स्पोर्टिव पिच थी, कोई स्पोर्ट नहीं थी बॉलर्स के लिए। लेकिन फिर भी हमने पहले ओवर में सिर्फ 4 रन बनाए। दूसरे ओवर जब स्टार्ट होता है तो इमाम के 3 चौके आते हैं, 4 बॉलों में 3 चौके लगा देते हैं, 4 बॉलों पे 12 रन आ जाते हैं। लेकिन उसके बाद वो इस तरह खेलते हैं कि 18 बॉलों पे 14 रन हो जाते हैं। मतलब कि 4 बॉलों पे 12 रन और 14 बॉलों पे 2 रन। हाउ डिस्कस्टिंग दिस इज। एक बात हमें बताएं, पूरे पाकिस्तान, पूरे क्रिकेट लवर और पूरे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लोग ये बात हमें बता दें कि सर्कल का क्या मतलब होता है। व्हाट डू यू मीन बाय सर्कल? 15 यार्ड सर्कल होता है, उसका क्या मतलब होता है? कि आपने गैप तलाश करने होते हैं? ओ भाई मेरे दोस्त, दुनिया भर में ये फार्मूला यूज होता है कि आपको सर्कल क्रॉस करना होता है। हाफ शॉट भी आपकी जाती है। अगर इस चीज का आपको नहीं पता चलता तो आप रोहित शर्मा को देख लेते कि उसने किस तरह बॉल को, पहली बॉल को दायरा क्रॉस करवाया। इसी तरह दुनिया के जितने भी ओपनर्स हैं वो दायरा क्रॉस करने पे ज्यादा जाते हैं, ना कि ये इस तरह गैप तलाश करने पे। अगर आपको गैप ही तलाश करने हैं तो आप बाबर आजम और रिजवान को ओपनर भेजें और उन्हें कहें ये इतने 9 प्लेयर जो सर्कल में इनमें से बॉलें निकालते जाएं और रन लेते जाएं। इस तरह नहीं होता मेरे भाई। शबन गिल को देख ले, आज का बच्चा है लेकिन वो दायरा खेलता है, बहुत खूबसूरती के साथ खेलता है। डीकॉक खेलता है, बहुत खूबसूरती के साथ खेलता है। और भी बहुत से प्लेयर्स हैं जो दायरा इस्तेमाल करते हैं। अगर उसका इस्तेमाल ही नहीं करना, आपने वो ओवर स्टैंड करने हैं, तो फिर वो सर्कल में रखे हुए प्लेयर्स वो तो आपको प्रेशराइज करेंगे। सीधी बॉलें, बुमराह को कोई बॉल ऐसी नहीं डाली उसने जिससे आपको लगे कि इतनी मूवमेंट मिली या उसने कमाल कर दिया या पेस या बाउंस मिल गया। नथिंग वाज देयर। अब्दुल्ला शफीक साहब, अगर आप एक इनिंग में सैकड़ा कर देते हैं तो दूसरी इनिंग में आपको चाहिए कि उससे सीधी पिच मिली है। आप PSL समझ के हर बॉल हिट करने जाए ना। आप डॉट बॉल क्या होती है यार? डॉट बॉल का इतना कॉन्सेप्ट नहीं होता सीधी पिच पे मेरे दोस्त। बहरहाल आपके लिए ऑल द बेस्ट है। नेक्स्ट मैचेस में आप जरूर सोचिएगा कि PSL में आप किस तरह की बैटिंग करते थे और यहाँ पे आप किस तरह की बैटिंग कर रहे हैं। क्या स्ट्राइक रेट था आपका PSL में और यहाँ पे क्या स्ट्राइक रेट है। इमाम भाई, आप गुड बाय कहते हैं, आप जाएं मस्जिद की इमामत करें, मस्जिद में जाएं, इमाम बने। इस तरह हमारे सामने इमाम ना बने। इस तरह की कौन गेम करता है मेरे भाई? ड्राइव स्टाइल, ये क्या चीजें हैं? आप पे शॉट लगाई नहीं आती, शॉट पे बॉल आती है, आप आउट हो जाते। प्लीज फॉर गॉड से किसी और को जगा देते। 1 डाउन की पोजीशन पे बाबर आजम साहब, फुफ्फो जी ने तो नहीं कहा कि ये मेरी आखिरी ख्वाहिश है बेटा, ये पूरी जरूर करना और 1 डाउन नहीं आना। आप अपना मैच याद करो, जो वार्म अप मैच सेकंड वाला आप खेले थे उसमें आपने क्या किया था? आप चौथे 5वें नंबर पे आए थे और रन के अंबार लगाए थे और स्ट्राइक रेट भी बहुत अच्छा था। तो मेरे भाई चेंज कर ले यार, वी लव यू बॉबी। अपनी स्ट्रेटेजी, अपनी प्लानिंग चेंज कर ले। 1 डाउन प्ले जरूरी नहीं होता कि आप ही नहीं आना है, आप नीचे जाके भी रन कर सकते हो, आप वहां पे जाओ। फिर आप आ जाए रिजवान साहब, वी लव यू, नो इशू इज देयर। आपको पता ही नहीं चला कि बॉल किस तरह पड़ी और कहां तक आ गई। आप थोड़ा सा स्टेप आगे करते या अपनी वो नेचुरल जो पक्की वाली शॉट बनाते हैं, आप थोड़ा सा ग्लांस करते, ऑफ साइड पे जाते और लगा देते तो भी चौका छक्का आ जाता। एनीहाउ चचा यार, उम्मीदों पे पानी क्यों फेर रहे हो? आप वो बात याद करो कि जब आपने कहा था कि ऑस्ट्रेलिया में मैं छक्के लगा लूंगा। मेरे भाई यहाँ पे उससे ज्यादा सीधी पिच है। आप यहाँ पे तो छक्के पे छक्के, छक्कों पे छक्के लगा सकते हो। थिंक अबाउट इट चचा, ना कर यार, इस तरह कौन करता है? दोस्त अब आप आ गए मेरे, ये भी बहुत मायूस हुए मैच देखने के बाद। बहुत ज्यादा मायूसी होती है हमें इंडिया पाकिस्तान के टाकरे में और इतनी ज्यादा गलतियां। अब वो साउथ शकील को आपने ये नहीं बताया कि बेटे आपकी नेचुरल जो है वो उसमें स्ट्राइक रेट जो है बहुत हाई होता है आपका।
आपने इस तरह नहीं खेलना होता जिस तरह आपके 6 डॉट कर ले हैं, 2 रन बना लिए हैं आपने, इस तरह नहीं खेला जाता बेटे। आप वही अपनी वाली नेचुरली खेलो। ये बच्चे भी हैं, ये काफी हद तक मायूस हुए थे पाकिस्तान इंडिया का मैच देख के। हम हार गए बेटे, हम हार गए, लेकिन कोई बात नहीं, हार जीत खेल का हिस्सा है, लेकिन प्लानिंग मस्ट बी देयर। इस तरह नहीं खेला जाता डिफेंसिव होके। इतना बड़ा मैच और इतनी सीधी पिच है और आप लोग डिफेंसिव अंदाज में खेल रहे हो। फिर आगे से हमारे ऑलराउंडर्स आ जाते हैं। ऑलराउंडर जो जितना बड़ा बोझ ऑलराउंडर्स बने हुए, मेरा नहीं ख्याल कि प्लेयर्स कोई और भी इतना बड़ा बोझ बने हुए हमारी टीम पे। भाई लोग, अगर आप अपनी बैटिंग नेट प्रैक्टिस में बैटिंग ही बैटिंग किए रखते हो तो बॉलिंग में तो आप जीरो हो ही जाओगे, और कल के मैच में आपने साबित किया कि आप बैटिंग में भी जीरो हो। थोड़ी सी साइड पकड़ें और कह दें कि हमने नहीं खेलना, और हर चांस दें उसामा मीर को, इब्रार को, जिन्होंने टिपिकल अंदाज में, आप उसामा मीर की बात करें तो इब्रार भी अच्छा है। उसामा मीर के बारे में क्या, वो क्यों नहीं डाला? वो भी ठीक है, सो है, वो इतना कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, लेकिन चांस बन सकता था। तो कहने का मकसद ये है दोस्त कि उसामा मीर, जिसने केन विलियमसन को ऐसी ब्यूटी डाली कि वो समझ नहीं पाया। अब दुनिया के नंबर 1 प्लेयर को अब आप इतनी खूबसूरत बॉल डाल देते हो, इट मीन्स यू हैव द स्किल्स, तो आपको उसे चांस देना चाहिए। उसके बाद अगर आप आ जाएं टेल एंडर्स पे, तो उसमें हमारे टेल एंडर्स भी खुद को बहुत बड़े नाम समझते हैं कि उन्होंने कहीं जाके कहीं छक्के लगा दिए, कहीं क्या कर दिया। यहाँ पे नहीं समझ आई, दायरा तक तो पार नहीं कर पाए। नवाज साहब, शाहीन साहब, हारिस साहब, दे आर नथिंग, दे डिड नथिंग इन बैटिंग। अपनी प्लानिंग चेंज करें, प्लेइंग 11 मैं आपको बताता हूँ, उसके मुताबिक अपनी प्लेइंग 11 खिला लें। ओपनिंग आप करवाएं मोहम्मद हारिस है, यंग टैलेंट, उसे पता है स्कूप भी उठा लेती है, दायरा कैसे खेलते हैं, अपनी शॉट्स कैसी होती है, छक्का उसके पास होता है। हारिस को ले ओपनर, उसके साथ अब्दुल्ला शफीक को कैरी करें। अब्दुल्ला शफीक को ये कहें कि आपने PSL वाली बैटिंग करनी है, आपने स्ट्राइक रेट अपना वही रखना है। 1 डाउन की पोजीशन पे आप रखें साउथ शकील को, 2 डाउन की पोजीशन पे रखें आप चचा को। चचा किसी भी सिचुएशन में किसी भी तरह खेल सकता है, छक्का उसके पास है, स्पिनर्स को अच्छा खेलता है। कल अनफॉर्चुनेटली वो आउट होगा। फिर उसके बाद आप रखें रिजवान को। रिजवान लंबी इनिंग्स का घोड़ा है, और उसके बाद ये शॉट्स कुछ ऐसी सिलेक्ट कर लेता है जिसमें छक्का भी आ जाता है और चौका भी आ जाता है, बॉलर्स को पजल भी कर देता है। फिर रखे अच्छी इनिंग खेली है, लेकिन फास्ट नहीं थी बेटे। स्ट्राइक रेट मस्ट बी देयर, हाई स्ट्राइक रेट होना चाहिए। फिर उसके बाद दूसरे में नहीं था, दूसरे में होना चाहिए था, क्योंकि पिच बहुत सीधी थी, बहुत ज्यादा सीधी थी। फिर आप साथ में रखे उधर कुछ भी नहीं था, नो स्विंग, नो बाउंस, नो ब्रेक वाज देयर। अच्छा, फिर उसके बाद आप रखें अपने कैप्टन को, बाबर को। बाबर के बाद आप हमारे हार्ड हिटर, मतलब आपने अगर PSL देखा है तो आपने उस बच्चे को देखा होगा यकीनन, ये जो क्या नाम था उसका भाई, वो लंबा था, सलमान अली आगा, उसे रखे। उसके पास नेचुरल सिक्सर है, उसकी हाइट, उसका स्टाइल वो बताता है कि मैं 6 लगा सकता हूँ। फिर उसके बाद उसामा मीर को रखें, वो भी लगा लेते हैं छक्के। फिर उसके बाद आप इसको रख लें, शाहीन को, हारिस को, ये लोग हैं वहाँ पे हिट करने के लिए। प्लेइंग 11 आपकी ये होनी चाहिए, प्लानिंग आपकी वहाँ पे होनी चाहिए, छक्के चौकों की सीधी विकेटें, हर बंदा जो है वो वहाँ पे रन्स कर रहा है, 100 कर रहा है, और स्ट्राइक रेट उनका ये होता है कि 68 बॉलों पे 100 डाल दिया, 70 बॉलों पे 100 डाल दिया, 75 बॉलों पे 100 डाल दिया। आप लोग थोड़ा सा अपना किबला दुरुस्त करें, अपने आप को उन पिचेस के लिहाज से सेट करें और जीत के दिखाएं। वी आर विद यू, वी लव क्रिकेट, वी लव पाकिस्तान क्रिकेट टीम। लेकिन इस तरह बिना प्लानिंग के और प्रेशराइज होकर अगर आप खेलते हो तो आप बिल्कुल काबिल हो कि आपको गंदी गालियां दी जाएं, लेकिन हम नहीं देंगे। स्टिल मैचेस टू गो एंड वी आर विद यू विन दिस वर्ल्ड कप। और इस तरह की परफॉर्मेंस मत दें। सीधी पिच 155 पे 2 आउट, 191 पे ऑल आउट, दिस इज नॉट फेयर विद अस। हमारे दिल टूटते हैं, हम दुआएं करते हैं, हम आपके साथ होते हैं, हर लम्हा आपके साथ होते हैं। आप मैच खेल रहे होते हैं और हम यहाँ पे दुआएं कर रहे होते हैं, हमारी दुआओं का असर भी हो जाता है। लेकिन आगे थे आप लोगों की नेग्लिजेंस, या आप लोगों की गलत प्लानिंग और आप लोगों की गलत शॉट सिलेक्शन हमें मरवा देती है, हमारी दुआएं रद्द करवा देती हैं। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग।